हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2023 के। तो डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जरूर शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, सो अब आप बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सो विच विच कंट्री okay which country's firm is set to launch a biodiesel project in अयोध्या soon। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो बायोडीज़ल प्रोजेक्ट अयोध्या जो है ये कहाँ पे अभी सेटअप हो रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। पहला है, ए है बेल्जियम, बी है बेलिस, सी है बहरीन या डी है बांग्लादेश। तो आपका आंसर इसमें होगा ए बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में ये है जो है सेटअप किया जा रहा है लॉन्च बायोडीज़ल प्रोजेक्ट ऑफ अयोध्या। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, विच डेट वर्ल्ड डे फॉर अ सेफ्टी एंड अ हेल्थ एट द वर्क इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि इसमें पूछा है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड अ हेल्थ एट वर्क इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है। ऑप्शन है, ए है 24 अप्रैल, बी है 26 अप्रैल, सी है 28 अप्रैल या डी है 29 अप्रैल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका आंसर होगा सी होगा 28 अप्रैल, यानी कि 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, सो अब ये देखिए, आप इसमें थीम देख सकते हैं। थीम क्या है? अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि इसकी थीम क्या है? सेफ एंड वर्किंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, और इसका जो है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसके द्वारा होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है सिंस 2003 से। ठीक है, अब आईएलओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 में। इसका टाइप क्या है? यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट होंगबू। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। ठीक है, जो तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन इन क्वाड समिट। अब क्वाड के बारे में आपको मैं बता दूं, क्वाड में 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, 4 मेंबर इसके होते हैं। तो इसके ऑप्शन है आपके, ए है केनिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है स्विट्जरलैंड या डी है जापान। तो आपका आंसर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया होता है, पहला ऑस्ट्रेलिया हुआ, पहला ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आपका जो होगा, दूसरे कौन है? दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान और चौथा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जापान। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू द होस्ट बाय द थर्ड पर्सन क्वाड समिट इन सिडनी, यानी कि सिडनी में इसको क्या किया जा रहा है? होस्ट किया जा रहा है समिट को। ठीक है, इट विल बी अटेंडेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड जापानीज पीएम फ्यूमियो कशिदा। ठीक है, एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अटेंड किया जा रहा है। ओके, अब थोड़ा आपको क्वाड के बारे में बता दूं। इसका जो फुल फॉर्म, इसको और नाम से क्या बोला है? क्वाड्रेटर सिक्योरिटी डायलॉग। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में और इसके 4 मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। ये किस टाइप की गवर्नमेंटल है? गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फर्म है। ठीक है, और आपको इसका एम बताना है, इसका एम क्या है। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। और कमेंट फीडबैक जरूर देते रहिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाय विच ईयर इंडिया एक्सपेक्टेड अ बिल्ड अ रिफाइनरी मंगोलिया। ठीक है, किस ईयर में इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है टू बिल्ड अ रिफाइनरी इन मंगोलिया। आपके ऑप्शन है, ए है 2023, बी है 2024, सी है 2025 या डी है 2026। तो इसका आंसर आपका होगा सी 2025। ओके, पूछा है, विच विच प्लेयर ऑनर्ड विद द गेट एट द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड
विच प्लेयर वॉज बी ऑनर्ड विद द गेट एट आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? आपके ऑप्शन है ए है सचिन तेंदुलकर, बी है विराट कोहली, सी है MS धोनी या डी है गौतम गंभीर? तो आपका आंसर होगा ए सचिन तेंदुलकर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन विच डेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023 ऑब्जर्व? यानी कि 2023 का कब मनाया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? आपके ऑप्शंस है अप्रैल 15, अप्रैल 20, अप्रैल 23 या अप्रैल 26। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑन अप्रैल 26 को मनाया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच केस इज फेमस विच केस इज़ फेमस फॉर अ डेफिनेशन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत फेमस हुआ है, कौन सा केस है? आपका ऑप्शन है ए है केशवानंदा भारती केस, बी है रोमेश थापर केस, सी है श्रेया सिंघल केस या डी है विशाखा वी केस? तो आपका आंसर इसका होगा केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं केशवानंदा भारती केस के बारे में। ये आप देख सकते हैं, केशवानंद भारती केस इज़ अ लैंडमार्क केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि केशवानंद भारती केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि स्ट्रक्चर जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बताया था। और इसका जो जजमेंट है, ये केस जो हुआ था अप्रैल 24, 1973 में डिलीवर हुआ था 1973 में। और इस केस इज़ ऑल्सो नोन एज अ फंडामेंटल राइट केस। इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन अ मलेरिया एलिमिनेशन? ठीक है, एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन का होस्ट कौन सा होस्ट है? आपके ऑप्शन है ए है इंडिया, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश या डी है सिंगापुर? तो इसका आंसर आपका होगा इंडिया। ओके, विच स्टेट यूटी लॉन्च द महंगाई राहत कैंप? ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्टेट है जिसने महंगाई राहत कैंप जो है लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए है राजस्थान, बी है सिक्किम, सी है वेस्ट बंगाल या डी है गुजरात? तो आपका आंसर होगा ए है राजस्थान। आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड्स बुक डे 2023? यानी कि वर्ल्ड बुक डे 2023 जो यूनेस्को के द्वारा हुआ है, वो इसकी थीम क्या है? आपके ऑप्शन है ए है कॉपीराइट चैलेंज, बी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सी है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस या डी है रीडिंग हैबिट एंड अमंग चिल्ड्रन? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, और अगर कोई डाउट या कोई क्वायरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और थैंक यू।